हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ओके, तो आज हम लोग कक्षा 10वीं के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विथ आंसर के साथ बायोलॉजी का बहुवैकल्पिक प्रश्नोत्तर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ टाइप का सॉल्व करने वाले हैं। आइए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको बताया गया है बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर OMR शीट उत्तर पत्रक पर लिए जाएंगे। इसमें प्रश्न संख्या के नीचे दिए हुए विकल्प के अक्षर ABCD गोल घेरे में दिए रहेंगे। सही विकल्प को दर्शाने के लिए बॉल पॉइंट पेन से गोल घेरे का पूर्ण रूप से भरें। उदाहरण के लिए नीचे दिए गए प्रश्न देखें। ठीक है, देखिए क्या क्या है प्रश्न। तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर पहला, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। ए है पोषण से, बी है शोषण से, सी है उत्सर्जन से, डी है परिवहन से। तो ये आपका BVI क्वेश्चन है, इसे आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए, ये हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मनुष्य में वृक्क उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे इस प्रश्न के लिए OMR शीट में बनाए घेरे इस प्रकार हैं। ABCD इस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया है प्रश्न का सही विकल्प सी है। OMR शीट में सही विकल्प भरने की विधि देखें। ये करेक्ट मेथड है, सही विधि। ये रॉन्ग मेथड है, गलत विधि। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से भर के आइएगा। अगर इस तरह से भर के आइएगा सारे में, तो आपका एक भी नंबर नहीं जुटने वाला है। ठीक है, चलते हैं। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे। आज का क्या है मेन टॉपिक देखते हैं। तो आज हम लोग कक्षा 10वीं के पाठ 1 बायोलॉजी का जैव प्रक्रम पोषण, ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है। ये स्टूडेंट को गुमराह करने वाला क्वेश्चन है। मैं आपको इसका एक ट्रिक बताऊंगी। ए है स्पर्शक, बी है कूटपाद, सी है जीव, डी है कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर एक तरह से हो जाएगा, आपका बी इज द राइट आंसर, कूटपाद। लेकिन आप लोग कहिएगा हम पढ़े हैं कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है। आप लोग कहिएगा ना कि हम बुक में पढ़े हैं ग्रहण करता है, और यहाँ पे दिया हुआ है पकड़ता है। तो ये स्टूडेंट को गुमराह करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। अगर आप यहाँ पे कोई नहीं मार के आते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आप लोग बी इज द राइट आंसर, कूटपाद मार के आइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वसा का पाचन करता है। ए है पेप्सिन, बी है ट्रिप्सिन, सी है लाइपेज, डी है इमाइलेज। तो इसका सी इज द राइट आंसर, लाइपेज होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सभी हरे पौधे होते हैं। अब डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, क्या ये सबका ऑब्जेक्टिव होना जरूरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सोपोसी। आप लोग सभी जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। तो आप लोग कहिएगा सी इज द राइट आंसर, हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, इनमें कौन अवशेषी अंग है। तो ध्यान से सुनिएगा, सी इज द राइट आंसर, अपेंडिक्स जो है वो एक अवशेषी अंग है। ठीक है, और अवशेषी अंग किसे कहते हैं, वैसा अंग जो प्राचीन काल में भी उपयोग नहीं होते थे। पहले आदमी के पहले पूँछ हुआ करता था, अब इंसान उसका यूज नहीं करता है, तो धीरे धीरे पूँछ भी समाप्त हो गया है। और ये अपेंडिक्स भी है, जो मनुष्य के शरीर में अभी भी पाया जाता है। इसका कोई काम नहीं होता है, इसीलिए जब किसी महिला का या पुरुष का ऑपरेशन होता है किसी तरह से, तो इसे काट के बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे।
क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो कौन नियंत्रित करता है? तो सी इज द राइट आंसर, चाली नलिकाएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें कौन वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है? तो बी इज द राइट आंसर, लाइपेज। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ए है क्लोरोफिल, बी है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सी है सूर्य का प्रकाश, डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। स्वपोषी पोषण के लिए ये सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव हृदय में पाया जाता है। मानव हृदय में पाया जाता है 4 वेशम, 4 कक्ष पाए जाते हैं। ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे बुक, तो आप लोग को याद होना चाहिए, नहीं तो भी याद कर लीजिए। निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? ए इज द राइट आंसर, प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन नंबर 11 है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो ए इज द राइट आंसर, मृतजीवी। कोई भी कवक लगा के क्वेश्चन कर दे, मृतजीवी टिक करके आइएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, सामान्य अणु शिथिलन का रक्त दाब होता है। तो सामान्य पूछेगा तो 80 mm। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? तो सी इज द राइट आंसर, प्लेटलेट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पित्त रस कहाँ से स्त्रावित होता है? ए इज द राइट आंसर, अग्न्याशय से। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि पित्त रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसमें आप लोग इनमें से कोई नहीं मान के आएगा, क्योंकि पित्त रस में एंजाइम नहीं पाया जाता। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 है, ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है। ये देखिए 2018 में पूछा गया है, 2018 में। अथवा पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया होती है, किस होती है? तो बी इज द राइट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। ओके। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 क्या कहता है हम लोग देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, यहाँ पे कट गया है थोड़ा सा, मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका श्वसन, यहाँ पे लिख देती हूँ श्वसन। ठीक है। श्वसन के बाद लिखा हुआ है श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं। तो श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होंगे? तो डी इज द राइट आंसर, CO2, H2O और ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ए इज द राइट आंसर, आमाशय। क्वेश्चन नंबर 18 है, अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलय की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। तो ए इज द राइट आंसर, गुलाबी। क्वेश्चन नंबर 19 है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी किस लिए? तो जाइलम जो है आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जल का वहन के लिए। ज से होता है क्या? जाइलम। और ज से क्या होता है? जल। ठीक है। जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है? तो जल के लिए। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा गया कितना पर? तो बी इज द राइट आंसर, 10x पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो पत्तियों में जो, बी इज द राइट आंसर, रंध्र होता है। पत्ती में जो रंध्र, ये छोटा छोटा रंध्र होता है। ठीक है। उससे गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे, इस टाइप का रंध्र होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में माना जाता है? तो एटीपी इज द राइट आंसर। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एडिनोसाइन ट्रिफॉस्फेट होता है एटीपी का फुल फॉर्म। ओके, इसे कोशिकीय ऊर्जा गृह भी कहते हैं। एडिनोसिन ट्रिफॉस्फेट याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ देता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, हृदय में रक्त रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो बी इज द राइट आंसर, नीले द्वारा। ठीक है, चलते हैं 24 पे। निम्नलिखित में से कौन रुकिए थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ पे, पत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिट गया है, ठीक है, ये बुक में थोड़ा सा मिटा हुआ था, वैसा ही आया है थोड़ा बहुत, कोई दिक्कत नहीं। सी इज द राइट आंसर, स्फाइग्नोमैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 25 है, रक्त का कौन सा अवयव वायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो जो लसिका होता है ये करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, तो क्या परिणाम निकलता है? तो ए है मंड को घोलने के लिए, बी है क्लोरोफिल को घोलने के लिए, सी है पत्ती को मुलायम करने के लिए, तो डी इज द राइट आंसर, इनमें से सभी के लिए। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 है, बहुत ही हिट क्वेश्चन है, ये आपका 2018, 2017, 2016 से लेकर 2015 तक में पूछा गया है। कूटपाद किस में पाया जाता है? जो कूटपाद होता है ये सी इज द राइट आंसर, अमीबा में पाया जाता है। और अमीबा का आकार आप किसी तरह से बना सकते हैं, अनिश्चित होता है इसका आकार। अमीबा बीच में केंद्रक दे दीजिए, और ये कूटपाद से ही अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, चलते हैं 28 पे। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो बी इज द राइट आंसर, अग्न्याशय। क्वेश्चन नंबर 29 है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो डी इज द राइट आंसर, हरित लवक। हरित लवक प्रकाश संश्लेषी अंगक है। ठीक है, हरित लवक है तो क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 30 है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है, तो कितनी संख्या है? तो मछली के हृदय में केवल एक है। ठीक, केवल एक है कोष्ठों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 31 पे हम लोग आते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, पता नहीं कैसे पिक्चर आया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, यहाँ पे वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, तो ए इज द राइट आंसर, नेफ्रॉन। ठीक है, आप लोग सुन के याद कर लीजिएगा, इसके लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो सी इज द राइट आंसर, 32। ठीक है, अगर आप लोग मोबाइल में क्वालिटी बढ़ाने आता है तो क्वालिटी बढ़ा के आप लोग 720 या 360 पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, कौन होता है? तो सी इज द राइट आंसर, रक्त बिंबाणु। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका 34, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ए इज द राइट आंसर, उपचयन। क्वेश्चन नंबर 35 है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। ठीक है, चलते हैं 36 पे। 36 है, निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है? तो पहले बताए थे वहाँ पे OMR सीट भरने के लिए, ए इज द राइट आंसर, ब्रिक। क्वेश्चन नंबर 37 है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो बी इज द राइट आंसर, अवायवीय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, मानव हृदय के कितने कोष्ठक होते हैं? तो डी इज द राइट आंसर, 4। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है?
तो डी इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रकाश संश्लेषी अंगक है, तो बी इज द राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषी अंगक है आपका हरित लवक। क्वेश्चन नंबर 41 है, यहाँ पे मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा श्वसन। श्वसन हो जाएगा। सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को श्वसन कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बताए थे, मृतजीवी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, मानव में डायलिसिस होती है, मानव में डायलिसिस होती है, ए इज द राइट आंसर, नेफ्रॉन। मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो बी इज द राइट आंसर, ऑक्सीकरण। क्वेश्चन नंबर 45 है, मानव हृदय का औसत प्रंकुचन दाब लगभग है, प्रंकुचन दाब पूछ रहा है, तो ए इज द राइट आंसर, 120 mmHg। और सिर्फ दाब पूछेगा तो 80 mm, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है अमीबा में, तो डी इज द राइट आंसर, केंद्रक के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका आ गया है 47, देखते हैं हम लोग क्या है। 47 क्वेश्चन है आपका, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है, तो सी इज द राइट आंसर, किण्वन। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो बी इज द राइट आंसर, दिन में। प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, सूर्य की उपस्थिति में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है, तो बी इज द राइट आंसर, कॉकरोच में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, तो ए इज द राइट आंसर, हरा। क्वेश्चन नंबर 51 है, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, तो डी इज द राइट आंसर, अग्न्याशय में। क्वेश्चन नंबर 52 है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, तो सी इज द राइट आंसर, गिल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है, तो डी इज द राइट आंसर, बाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 54 है, रक्त क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है, बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, ये एग्जाम में आपका बहुत बार पूछा जाता है, इससे आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए, तो ए इज द राइट आंसर, ब्रिक। क्वेश्चन नंबर 56 है यहाँ पे, स्टोमाटा पौधों में किस अंग पाया जाता है, पौधों को किस अंग में पाया जाता है स्टोमाटा, स्टोमाटा कहे तो क्या, रंध्र, बी इज द राइट आंसर, पत्तियों में। क्वेश्चन नंबर 57 है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है, तो सी इज द राइट आंसर, उत्सर्जन से। क्वेश्चन नंबर 58 है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, ए इज द राइट आंसर, एनीमिया, ठीक है, आयरन एनीमिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 है, क्या है 59, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ए इज द राइट आंसर, जल से, ओके। क्वेश्चन नंबर 60 है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, सी इज द राइट आंसर, उत्सर्जन से। देखें ना आप लोग क्वेश्चन कितना रिपीट किया है, ये आपका एग्जाम में पूछेगा ही, ठीक है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बाय।